ओके, सो स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। रिटेलर्स के बारे में हमने बेसिक पढ़ लिया था, अब हम रिटेलर्स के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर हम रिटेलर्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे साइज के ऊपर हम रिटेलर्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। कुछ लार्ज रिटेल हाउसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो डी मार्ट इसका एग्जाम्पल है कि वो एक लार्ज रिटेल हाउस है, ठीक। और स्मॉल शॉप जो हमारी कॉलोनी में कोई किराना शॉप है तो वो आपका साइज के हिसाब से एज अ कंज्यूमर हम किसी बड़े मार्ट या डिपार्टमेंटल स्टोर या शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वो सब जो है वो लार्ज रिटेल हाउसेस कहलाएंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन रिटेलर्स को लेके ऐसे हो सकता है ऑनरशिप बेसिस पे। अगर मैं ऑनरशिप की बात करूं तो हमने ऑलरेडी बिजनेस में ये सब ऑनरशिप पढ़ रखी है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं। सो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जिसके अंडर में वो रिटेल बिजनेस चलता है। एक अकेला ऑनर चला रहा है या पार्टनरशिप में लोग चला रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, वो लोग भी रिटेल स्टोर्स चलाती हैं, तो वो भी एक टाइप का ऑनरशिप है। तो इस कैटेगरी में भी हम अलग अलग एंगल से एक रिटेल स्टोर को देख सकते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन हो गया। मर्केंडाइज या प्रोडक्ट मिक्स के बेस पे भी हम रिटेल स्टोर को क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे कि एक होते हैं स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। एग्जांपल के लिए कोई मोबाइल का स्टोर है तो वो एक स्पेशलिटी स्टोर है, ठीक है। और उसके अपोजिट अगर मैं देखूँ कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो डिपार्टमेंटल स्टोर में तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मोबाइल के साथ आपको अगर यू कैन से दूसरे डिजिटल लैपटॉप्स मिल रहे हैं, कैमरास मिल रहे हैं, ठीक है। तो लोटस जैसे हमारे यहाँ पे है तो लोटस जो है वो एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर की कैटेगरी में आएगा, है ना। और आईविश का कोई सेंटर है जहाँ पे एप्पल के मोबाइल मिल रहे हैं तो वो स्पेशलिटी स्टोर में आएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर का एक बड़ा एग्जांपल आप क्रोमा भी ले सकते हो, ओके। तो ये कुछ कैटेगरीज हमने देखी, और कुछ फर्दर कैटेगरीज है वो हम आगे देखते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस के बेसिस पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। प्लेस ऑफ बिजनेस के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होगा सर? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है ये, इटिनरेंट रिटेलर। इटिनरेंट का मतलब होता है ऐसा जिनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं है, ऐसे वाले रिटेलर। तो ठेले पे कोई सामान बेच रहा है, सब्जियां बेचते हैं लोग, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ये सब जो रिटेलर है ना, तुम गोलगप्पे खाते हो वो भी इटिनरेंट रिटेलर ही हुआ, ठीक है। पेपर बेच रहे हैं लोग, सो ये सब इटिनरेंट रिटेलर कहलाते हैं। और इनकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती है, घूमते फिरते सामान बेचते हैं। और दूसरी कैटेगरी हम उन लोगों की रख सकते हैं कि फिक्स शॉप है जिनकी, उसी शॉप पे वो सामान बेचते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई, साइज के ऊपर, है ना, वैरायटी ऑफ गुड्स को रखने के ऊपर, स्पेशलाइज और डिपार्टमेंटल, एक ये हो गई फिक्स प्लेस। और ये तो फिक्स प्लेस को फर्दर डिग इन करके आपके सिलेबस में लिया गया है कि इटनरेंट रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर को थोड़ा और डिटेल में समझा जाए। इटनरेंट रिटेलर के जरा एग्जांपल देखो, हॉकर्स पैडलर्स। ये हॉकर्स पैडलर्स वही हो गए, ठेले गाड़ी और साइकिल पे सामान बेच रहे हैं जो। मार्केट ट्रेडर, ये वो लोग हैं जो, जैसे वीकली मार्केट लगता है ना किसी पर्टिकुलर डेट पे किसी लोकेशन पे, तो ये वो मार्केट ट्रेडर्स हैं। जहाँ जहाँ मार्केट जाता है, मंडे को किसी लोकेशन पे मार्केट है, ट्यूसडे को दूसरी लोकेशन पे, है ना, वेडनेसडे को तीसरी लोकेशन पे, तो वो हर लोकेशन पे अलग अलग डे पे अपना सामान लेके जाते हैं और वहाँ अपनी छोटी शॉप लगा लेते हैं। अगले स्ट्रीट ट्रेडर्स, ये वो वाले लोग हो गए जो स्वेटर बेच रहे हैं ठंड में, कभी गर्मी में छाते बेच रहे हैं, और है ना, फ्रूट्स बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं, ये सब स्ट्रीट ट्रेडर्स कहलाते हैं। चीप जैक्स, इसके बारे में मैं आगे और बताता हूँ चीप जैक्स के बारे में। तो ये जो है हॉकर्स, पैडलर्स, मार्केट ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर, चीप जैक्स, इसमें बहुत ही छोटे छोटे अंतर है, ठीक है। इसलिए एक ही एग्जांपल की बजाय मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे समझाता हूँ। पहले हम इन्हीं को पढ़ लेते हैं, बाद में हम फिक्स शॉप रिटेलर्स पे जाएंगे। तो इटनरेंट रिटेलर्स की पहचान क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कोई ट्रेडर इटनरेंट कैटेगरी में आना चाहिए? तो जो कीप ऑन मूविंग है प्लेस टू प्लेस टू सेल देयर गुड्स,
जो बार बार एक जगह से दूसरी जगह बदलते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, वो ही इटनरेंट कहलाते हैं और इनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई। जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा और डिग इन करते हैं। पहली चीज, इनके पास ज्यादा स्टॉक नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अगर ज्यादा स्टॉक होगा तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कैसे करेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल में ही डील करते हैं, छोटा पैसा लगता है, मतलब एक बार अपना ठेला भर लिया है ना, साइकिल पे जितना लिमिटेड सामान है उतना ही वो बेच लेते हैं, फिर से पैसा मतलब प्रॉफिट के साथ पैसा निकालते हैं, फिर से कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से वो छोटे छोटे अमाउंट ऑफ कैपिटल में काम करते हैं। ज़्यादातर ये कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील करते हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट के अलावा कौन से प्रोडक्ट होते हैं सर? प्रोड्यूसर प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं। तो कंज्यूमर का मतलब होता है जिसको हम कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन जैसे कोई बिजनेस प्रोडक्ट है ना, जैसे टैक्सी कौन खरीदेगा? बिजनेस प्रोडक्ट है, ठीक है। या ऐसे ले लो कि जनरली प्रिंटर कौन खरीदता है? कंज्यूमर कम लोग खरीदते हैं, बिजनेस प्रोडक्ट है। और वो अगर बड़ी फोटोकॉपी वाली मशीन कौन खरीदेगा? बिजनेस प्रोडक्ट है। तो बिजनेस प्रोडक्ट मतलब जिससे फर्दर बिजनेस होता है, और कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब जो आपने अपने नीड वांट सेटिस्फाई करने के लिए पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा है। तो ये जनरली कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील करते हैं। और ये तो मैंने बड़े बड़े एग्जांपल ले लिए, बहुत ही छोटे छोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, ठीक है, टॉयलेटरी प्रोडक्ट हो गए, सफाई वगैरह वगैरह करने के लिए। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं। दे मोस्टली सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। ऑब्वियसली ये कोई क्रेडिट नहीं देते, इतने छोटे से ट्रेडर हैं ये लोग, कोई क्रेडिट नहीं देते, ज़्यादातर ये कैश में ही डील करते हैं। दे प्रोवाइड ग्रेटर सर्विस टू कस्टमर बाय मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू देयर डोर स्टेप। ये है सबसे इनकी खास बात। आखिर मूवमेंट क्यों जरूरी है? ताकि आप जितना हो सके कस्टमर को कन्वीनियंस देने के लिए उसके डोर स्टेप तक पहुंच जाए। इसीलिए इनकी यूटिलिटी है, ठीक है। तो कॉलोनी में अगर कोई सामान बेचने आया है, फ्रूट लेके कोई बेचने आया है, और अगर ठीक ठाक फ्रूट है तो लोग कॉलोनी से ही खरीद लेते हैं, राइट। तो ये उनको कन्वीनियंस मिलता है इसमें कि कोई आके उनको डोर स्टेप पे ही सामान बेच रहा है। दे सेल गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन चार्ज्ड बाय फिक्स शॉप। और ये हालांकि ये मुझे नहीं लगता, बट ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप देखो तो जो फिक्स, ये लॉजिक क्यों बना रहे हैं कि ये फिक्स शॉप वाले जो होते हैं वो ज़्यादा महंगा सामान बेचते हैं और ये पैडलर सस्ता बेचते हैं? ऐसा कई जगह होता भी है। सब्जी के केस में नहीं होता कि आपके यहाँ पे अगर ठेले वाला आया है तो वो आपको सब्जी सस्ती दे देगा सब्जी मंडी के कंपैरिजन में। लेकिन ये बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिक्स शॉप को यार फिक्स रेंट देना पड़ता है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हैवी है, इसलिए उसे प्राइसेस हाई, वहाँ पे प्राइसेस हाई होते हैं। और एज कम्पेयर टू ये जो हॉकर्स वगैरह पैडलर्स वगैरह होते हैं, इनकी ऐसी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, इस वजह से ये लोग सस्ता दे सकते हैं, कोई जादू नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, तो मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से ये डिफरेंस हो सकता है। सो एक और बार हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। थोड़ा सा सामान लेके घूमेंगे, लिमिटेड स्टॉक, कम कैपिटल में काम चल जाता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, वेरी स्मॉल। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जनरली कैश बेसिस पे सामान बेचते हैं, डोर स्टेप पे सामान बेचने आ जाते हैं, ये इनके पास एबिलिटी होती है। एंड द लास्ट थिंग इज, जनरली इनकी जो प्राइस होती है वो फिक्स शॉप वालों से लोअर होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिस रिटेलर में आपको मिल जाए वो आपका इटनरेंट रिटेलर है। अब इनकी भी कैटेगरीज हैं, इनकी कैटेगरीज कौन कौन सी है जरा देखते हैं। देखो, हॉकर्स, पैडलर्स, ये अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, और एक और बचते हैं वो चीप जैक्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो लेट्स सी, हॉकर्स एंड पैडलर्स, ये प्लेस टू प्लेस घूमते हैं। ये फोटो देखो और समझ जाओ, है ना, सब्जी का ठेला है। ये अपने मर्केंडाइज मतलब अपने गुड्स को डोर स्टेप पे बेचने की कोशिश करते हैं, इन्हीं को हॉकर्स या पैडलर्स कहा जाता है। तो इनके पास कोई व्हीकल होता है और उसको वो इस व्हीकल की हेल्प से वो कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंच जाते हैं। इनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स पाया जाता है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, फैब्रिक, ये सब हॉकर्स और पैडलर्स बेच रहे होते हैं। इनका जो गुड्स होता है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होता है, मतलब वो कोई ब्रांडेड गुड्स नहीं होते, ठीक है। दे डू नॉट हैव फिक्स प्राइस पॉलिसी, इनसे निगोशिएशन बहुत होता है, ठीक है। और इनकी कोई फिक्स प्राइस पॉलिसी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द बार्गेनिंग आप इनसे गुड्स खरीदते हो।
कन्वीनियंस सबसे बड़ी बात है। ये एक्चुअल में क्यों सामान बेच पा रहे हैं, क्योंकि ये कन्वीनियंट कर रहे हैं, आपके डोर स्टेप पे आके आपको गुड्स बेच रहे हैं। और ये बस, ट्रेन, रेलवे स्टेशंस वगैरह जैसी जगहों पे भी मेले होते हैं ना, मेला लगता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो हॉकर्स एंड पैडलर्स जो होते हैं उन्हें समझ लिया तुमने। इंपॉर्टेंट बात है वेराइटी ऑफ गुड्स, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, डोर स्टेप वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप कह सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, तो इनकी पहचान इन्हीं 3 पॉइंट पे होगी और देखना है बाकी के सारे लोगों में ये 3 पॉइंट कहीं ना कहीं मिसिंग होंगे। अगला देखो, मार्केट ट्रेडर। मार्केट ट्रेडर भी एक बहुत स्मॉल रिटेलर है। इसका तो कैटेगरी कैसे अलग हो जाता है हॉकर से, क्योंकि हॉकर तो आता है आपके घर पे, पर ये लोग घर घर नहीं जाते, ये बाजार बाजार जाते हैं। ठीक है ना, जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे बाजार के नाम है बुधवारिया, ठीक है, तो वो वैसा ही सोमवारिया, तो ये मंडे मार्केट में मंडे को जाके सामान बेचते हैं, फिर ट्यूसडे मार्केट में ट्यूसडे को सामान बेचते हैं, वैसा। सो मार्केट ट्रेडर्स आर स्मॉल रिटेलर हु ओपन देयर शॉप्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डेज। उनका दिन फिक्स होता है। ठीक है ना, मंडे को कहाँ पे शॉप खोलनी है, ट्यूसडे को कहाँ पे शॉप खोलनी है, उनकी लोकेशन और दिन इस तरह से कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। मेन फीचर्स क्या है मार्केट ट्रेडर के? ये लो प्राइस कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं, मतलब इनके पास जो गुड्स होते हैं वो ज़्यादातर सस्ते मिलते हैं। ठीक है ना, इसको हिंदी में अपने देशी भाषा में हाट बोलते हैं। तो हाट में सामान हमेशा सस्ता मिलेगा। तो इतने सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं वहाँ पे, इकट्ठे हो जाते हैं, तो अपने सामान को वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा के प्राइस सस्ती करके बताते हैं और आपको कहते हैं यहाँ से खरीद लो। ऑब्वियसली लोग उसको प्रेफर करते हैं। दे मेनली कैटर द नीड ऑफ लोअर इनकम कस्टमर। ये है इसकी मेन बात। ये सस्ता सामान बेचते हैं और लोअर इनकम कंज्यूमर को कैटर करने का काम करते हैं। दे सेटअप देयर शॉप विद टेम्पररी स्ट्रक्चर, है ना, सुबह लगाते हैं, शाम को अगले दिन कहीं और लगानी तो शाम को हटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे कहीं और चले जाते हैं। दे ऑल्सो देयर सेल देयर गुड्स ऑन गैदरिंग्स। तो अगर कोई जैसे कोई इवेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ तो शादियाँ वगैरह होती है, उसके बाहर भी आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो अपना थोड़ा शॉप लेके बैठ जाएंगे कि कोई गुड्स बिक जाए। ये सब मार्केट ट्रेडर्स कहलाते हैं। तो देखो, हॉकर्स और मार्केट ट्रेडर में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। हॉकर्स डोर टू डोर गया था और मार्केट ट्रेडर फिक्स डे पे फिक्स प्लेस पे मार्केट टू मार्केट घूमता है। ठीक है, लोअर इनकम ग्रुप्स को ज़्यादातर टारगेट करता है और सस्ता गुड्स बेचता है। अब आते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। इनको पावरमेंट वेंडर्स भी बोलते हैं। दीज रिटेलर अरेंज और डिस्प्ले देयर गुड एट बिजी स्ट्रीट कॉर्नर्स। तो जैसे वो ठेला लेके उनका एक फिक्स जगह, उसी फिक्स जगह पे आके वो रोज खड़ा हो जाएगा। ठीक है, खासतौर पे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल्स के बाहर ये ज़्यादा मिलते हैं। न्यूज़पेपर इसी तरीके से बेचा जाता है और स्टेशनरी आइटम्स सेल कर सकते हैं। जनरली डील इन लोअर प्राइस प्रोडक्ट, सेम चीज़ें हैं। अब देखो, बस अंतर ये है कि ये हर दिन अपनी जगह नहीं बदल रहे। जैसे ये मार्केट ट्रेडर बदल रहे थे कि मार्केट नई नई जगह लगेगा तो हम आ जाएंगे। इनकी जगह जनरली फिक्स होती है। ठीक है ना, आपका गोलगप्पे वाला, उसकी जगह फिक्स है, वो स्ट्रीट ट्रेडर में आएगा। ठीक है, वो इसमें तो आ नहीं सकता। हॉकर्स और पैडलर घर तो आया नहीं वो। मार्केट ट्रेडर भी नहीं है कि हर जगह जाके बेच रहा है, उसकी एक जगह फिक्स है, वो वहीं खड़ा रहता है, तो उसको किस कैटेगरी में रखोगे? स्ट्रीट ट्रेडर में रखोगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। ये मार्केट ट्रेडर से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये अपनी जगह नहीं बदलते, यही इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी तो ये भी लोअर इनकम ग्रुप को ही टारगेट करते हैं, पर ये अपनी जगह नहीं बदलते, इसलिए ये मार्केट ट्रेडर नहीं है। और ये घर भी नहीं आते, इसलिए ये हॉकर्स और पैडलर्स भी नहीं है। इनको हम स्ट्रीट ट्रेडर की कैटेगरी में रखेंगे। आखिरी बचते हैं आपके चीप जैक्स। ये कौन होते हैं सर? सस्ता सामान बेचने वाले। सीधी सी बात, सर सस्ता तो ये तीनों ही बेच रहे हैं, तीनों में हमने पढ़ लिया, बिल्कुल। लेकिन ये क्या करते हैं? ये अपनी कोई छोटी जगह हायर करते हैं किसी रेसिडेंशियल एरिया के पास। आजकल तो रोड पे भी तुम देखते हो कि हाईवे वगैरह पे कोई छोटी मोटी गाड़ी में ही सामान लेके खड़ा हो जाता है और 2-4 दिन खड़ा रहता है और अपना सामान बेच देता है सारा।
तो ये भी चीप जैक का ही एग्जांपल है। तो किसी रेसिडेंशियल एरिया के आसपास ये लोग अपनी कोई शॉप या टेम्पररी प्लेस हायर कर लेते हैं और वहां पे अपने गुड्स को डिस्प्ले कर देते हैं। अब ये पहली बात, हॉकर पैडलर तो है नहीं क्योंकि घर नहीं आए। दूसरी बात, मार्केट टू मार्केट घूम भी नहीं रहे, तो मार्केट ट्रेडर भी नहीं हुए। स्ट्रीट ट्रेडर इसलिए नहीं हुए कि इनकी कोई परमानेंट फिक्स जगह नहीं है जो स्ट्रीट के पास, मतलब किसी स्ट्रीट पे फिक्स हो जाए। थोड़े दिनों के लिए ये लोग किसी रेसिडेंशियल एरिया के आसपास अपनी दुकान लगाते हैं, बाद में थोड़े दिनों बाद चेंज कर लेते हैं। तो ये लोकेलिटी टू लोकेलिटी अपने सामान को अलग अलग जगह जाके बेचते हैं, है ना। 4-6 दिन एक जगह दुकान लगाई, 4-6 दिन दूसरी जगह दुकान लगाई। लेकिन ये हॉकर्स की तरह ना तो फ्रिक्वेंट है कि कंटिन्यूअसली रोज घूमना है उनको 4 कॉलोनी अपनी सब्जी बेचने के लिए, और ना ही ये मार्केट ट्रेडर्स की तरह हर दिन मार्केट में घूम रहे हैं। ठीक है, तो थोड़े दोनों से डिफरेंट है। दे जनरली डील इन हाउस होल्ड आर्टिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स। जैसे मैंने कहा कि वुलन टाइम पे आपको काफ़ी सारे चीप जैक्स मिलेंगे। वो वुलन के कपड़े उन्होंने थोड़े दिनों के लिए रेसिडेंशियल एरिया के पास लगाए और वो आपको बेचेंगे।